Hello student. Today we are start chapter 7 double entry system. It's a very important chapter for +1 student. Theoretical chapter है लेकिन important है. इसी चैप्टर के बेसिस पर आप फ्यूचर के न्यूमेरिकल इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे. डियर, जैसा कि हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर सीखा था कि बिजनेस की अकाउंटिंग नीड्स कैसे इंक्रीज हुई. लेकिन जब स्टार्टिंग बिजनेस थे, स्मॉल लेवल पर बिजनेस थे, तब अकाउंटिंग बुक्स के अंदर या बुक्स के अंदर एक बिजनेसमैन के द्वारा सिर्फ इतना राइट किया जाता था कि हाउ टू रिसीव फ्रॉम अदर एंड हाउ टू पे द अदर. दैट मीन उस वक्त यूज किया जाता था ओनली सिंगल एंट्री सिस्टम. लेकिन डे बाय डे इसकी नीड्स इंक्रीज हुई, बिजनेस के साथ अदर यूजर्स भी ऐड हुए और उनकी अकाउंटिंग नीड्स से के कारण बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ी कि हाउ मच एसेट्स ऑफ द बिजनेस इन पर्टिकुलर डे, हाउ मच एक्सपेंस और इनकम एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द बिजनेस. कि बिजनेस के एक पर्टिकुलर ईयर में कितने एक्सपेंस या कितने इनकम हुई, तो उन सबको रिकॉर्ड करने की जरूरत महसूस की जाने लगी. तो ऐसी कंडीशन में वन सिस्टम आर क्रिएटेड या इनोवेटेड बाय वन इटालियन इन 1494 बाय लुका पेसियोली. इज created one system, it is called double entry system. According to this system, every business transaction affect at least two accounts in opposite direction. Mean कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हमेशा दो पक्ष होते हैं, टू एक्सेप्ट या टू अकाउंट होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. जैसा कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करते हुए भी इसको ऑब्जर्व किया कि लाइक एज ए परचेज ए फर्नीचर, देन फर्नीचर इंक्रीज इन बिजनेस एंड कैश डिक्रीज इन बिजनेस. कि फर्नीचर से उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई बिजनेस में और कैश की वैल्यू डिक्रीज हुई. सो हम कह सकते हैं कि इस मीनिंग से यहां क्लियर होता है कि देयर कैन बी नो ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस विच इफेक्ट ऑन ओनली वन अकाउंट और विच हैज ओनली वन एक्सेप्ट. बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ ओनली एक अकाउंट पर इफेक्ट डाले, वो बोथ अकाउंट्स पर इफेक्ट डालती है. और अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम बोथ एक्सेप्ट्स आर शोन इन द अकाउंटिंग बुक्स. व्हेन वी आर फाइंड आउट और कैलकुलेट total expense of the business and total income of the business at the end of how much assets and how much liability of the business also easily find out. Then other effect are also for this system not mean that transaction is recording at twice. इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी ट्रांजैक्शन को हम दो बार दिखा रहे हैं. हम सिर्फ और सिर्फ उसके कारण से जिन दो एक्सेप्ट्स या अकाउंट्स पर इफेक्टेड हुआ उनको एक साथ इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जा रहा है. दैट मीन दिस सिस्टम वन अकाउंट आर रिसीविंग बेनिफिट एंड अदर अकाउंट्स आर यील्ड बेनिफिट. दैट मीन एक अकाउंट बेनिफिट रिसीव करता है तो दूसरा अकाउंट उस बेनिफिट को गिवन करता है. तो हम दोनों अकाउंट को एक साथ बुक्स के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. तो फॉर दिस सिस्टम होल ओवर वर्ल्ड एप्लीकेबल, बिकॉज लास्ट जैसा मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम को इटालियन लुका पेसियोली ने क्रिएट किया था, लेकिन उस सिस्टम में को इटालियन बुक्स में राइट किया गया था. धीरे धीरे इसको थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेट किया, जिसको बाय ह्यूज और कैस्ले ने 1544 के अंदर किया.
फिर कुछ चेंजेस हुई, कुछ अल्टरनेट कुछ चेंजेस के साथ इस बुक को फाइनली रिकॉर्ड किया गया, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जिसको बाय एडवर्ड जोन्स ने 1785 के अंदर चेंज किया। स्टूडेंट, डबल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच आल्सो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी कहा था कि इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वी आर क्लासिफाई द एक्सेप्ट्स और अकाउंट्स। फर्स्टली आपको क्या करना होगा कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं उनको क्लासिफाई कैसे करना और उनके लिए क्या रूल फॉलो होंगे वो आगे हम सीख रहे हैं। फर्स्टली हम सीखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल, देखो डियर, नाम से क्लियर हो रहा है पर्सनल, दैट मीन पर्सन, जहां बात होगी पर्सन की, पर्सन रिलेट्स की, इट इज इंक्लूड इन पर्सनल अकाउंट। दैट मीन राम, श्याम, सीता, गीता, सृष्टि, नव्या, विकास, HDFC बैंक, केनरा बैंक, सृष्टि कॉमर्स क्लासेस, अपेक्स पब्लिक स्कूल, that mean it is part of personal account। वो किसका पार्ट है? पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। इसको आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब यहां भी नेम से पॉइंट क्लियर होंगे। नेचुरल नेम, अगर मैं मेनली बात कहूं कि पर्सनल अकाउंट किससे रिलेट करेगा, जहां नेम की बात आएगी, जहां नाम यूज होगा वो आपका क्या है, क्योंकि पर्सन को जब हम कॉल करते हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिए, पर्सन को जब हम बुला रहे हैं तो किससे बुला रहे हैं, फर्म को हम बुला रहे हैं तो किससे कॉल कर रहे हैं, नेम से कॉल कर रहे हैं। तो दैट मीन आप सीधा सीधा आइडेंटिफाई करना कि जहां नाम आया वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। तो ऐसे में नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन से नाम आएंगे, जो नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं, दैट मीन राम, श्याम, सृष्टि, नव्या, इट इज पार्ट ऑफ नेचुरल नेम, इट इज पार्ट ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो क्रिएटेड होते हैं, जैसे फर्म्स के नाम, फर्म के नाम मीन HDFC बैंक, केनरा बैंक, सृष्टि कॉमर्स क्लासेस, राइट, इट इज पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एक्सेट्रा। अब बात आती है रिप्रेजेंटेटिव। अब इसका भी नाम से क्लियर हो रहा है, जो पर्संस के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट टाइप ऑफ अकाउंट इज पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ग्रुप ऑफ पीपल्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट्स में आपको इंक्लूड करने हैं क्या, आउटस्टैंडिंग वाले अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड या एक्रूड इनकम रिलेटेड अकाउंट। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सैलरी किसको प्रेजेंट कर रही है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को प्रेजेंट कर रही है कि एम्प्लॉयज की सैलरी पेंडिंग है, तो दैट मीन आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करे, किसका पार्ट कहलाएगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट कहलाएगी। अब बात आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन से रिलेट नहीं करता, जो पर्सनल, जिसमें नाम इफेक्ट नहीं करेगा, इट इज पार्ट ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। इसको क्लासिफाई किया गया आगे फर्दर टू पार्ट्स में, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट किसका पार्ट है, रियल, जिसकी एक वास्तविकता हो, रियलिस्टिक चीज हो, इट इज पार्ट ऑफ रियल अकाउंट।
इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो अकाउंट आपका एसेट से रिलेट करता है। दैट मीन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट, इट गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, इट इज पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। और जो वास्तविकता को प्रेजेंट नहीं करते, रियलिस्टिक पार्ट में नहीं है और पर्सन भी नहीं है, तो वो किस में काउंट हो जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। अब बचे क्या? एक्सपेंस और इनकम अकाउंट। एक्सपेंस और इनकम, जिनको बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग बुक्स में प्रेजेंट कर रहा है सिर्फ नाम के लिए कि आपकी पेमेंट गई तो किसके कारण गई, पेमेंट रिसीव हुई तो किसके कारण से रिसीव हुई, सिर्फ नाम के लिए यूज होगा। सो इट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। इट्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, वेजेस पेड, टेलीफोन बिल पे, ऑडिट फीस पे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, it is part of expense account including nominal account. इनकम में काउंट करूं तो सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव एंड अदर टाइप ऑफ ऑल इनकम आर इंक्लूड इन इनकम अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमने अकाउंट क्लासिफाई किए उनको अकाउंटिंग बुक्स के में रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या रूल फॉलो किए जाते हैं। आज मैंने आपसे इनके रूल फॉलो नहीं किए, रूल पर डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके रूल पर डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और बाकी बचे हुए बैलेंसिंग चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।